नमस्कार, एजुकेटर आशीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में क्या पढ़ेंगे हम? भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट से। रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो कंपनी के तहत जो शासन चल रहा था भारत में, इसको कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश संसद से जो एक्ट पारित हुआ उसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसको पहले हम कहते थे बंगाल का गवर्नर, अब उसको टोटल कहने लगे बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। और इस एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसके प्रथम न्यायाधीश बने एलिजा एम्पे। इसके पहले कोई सुप्रीम कोर्ट मौजूद नहीं था भारत में, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। जबकि अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? ये है दिल्ली में। पहले कहाँ हुआ करता था? ये कह लीजिए कि पहले कलकत्ता ही अंग्रेज़ों का मुख्य केंद्र था भारत में। इसके तहत ही वो शासन करते थे। और जिसके पहले हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना दी गई थी। कलकत्ता से बना दी गई थी दिल्ली, बंगाल विभाजन के विरोध में ये सब किया था, जब उन्होंने बंगाल का एकीकरण किया था अंग्रेज़ों ने तब। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में रेगुलेटिंग एक्ट कमियों को दूर करने के लिए। तो क्योंकि जनता की भी थोड़ा सा विद्रोह की भावना थी, तो उनको दूर करने के लिए, कुछ नियमों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की जगह एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? तो ये लाया गया 1784 ईस्वी में। सबसे पहले तो यही सन पूछ लेता है कि 1784 में क्या लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट। इसी समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की गई थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया? ये लाया गया आपका 1784। इसके तहत किसके द्वारा लाया गया? तो ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। और ये कहा गया कि जो कंपनी का काज है उसके लिए जो व्यापार करना है उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के व्यापार से संबंधित काम को देखेंगे, जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा जो वो कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं उसके प्रबंधन को देंगे। इनकी नियुक्ति की गई। किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। चार्टर एक्ट 1813, इसका भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। इसके तहत पहली बार कंपनी ने ये माना कि भारतीयों की शिक्षा पर कुछ धन खर्च करना जरूरी हो गया है। इनकी शिक्षा की प्रगति को देखने के लिए इसके तहत क्या किया गया कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का, बताइए इतनी बड़ी भारतीय जनसंख्या के लिए शिक्षा पर सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। ये कम था लेकिन एक थोड़ी सी शुरुआत थी। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। जबकि जो कंपनी का व्यापारिक अधिकार था उसको 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। कंपनी जो ब्रिटिश संसद से अधिकार पाकर भारत में शासन कर रही थी व्यापारिक, उसके व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। तथा कंपनी के चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार रखा गया। चीन के साथ व्यापार था कंपनी का, इसके तहत अफीम चीन भेजी जाती थी, जबकि चीन से चाय का आयात किया जाता था और उसको भेजा जाता था लंदन। इसके आगे चार्टर एक्ट 1833, आपने नोट किया होगा कि ये चार्टर सभी 20-20 वर्ष के अंतराल पे आएंगे। अभी पहले आया 1813 में, अब आया 1833 में। तो 1833 में चार्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? बंगाल के गवर्नर, पहली बात तो यही पूछ लेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया। और चार्टर एक्ट 1833 के तहत बनाया गया। और बने कौन? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। पूछ लेता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
कौन बने? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समय की इंपॉर्टेंट घटना याद रखेंगे हम लोग। इन्होंने क्या किया था कि सती प्रथा का अंत कर दिया था। सती प्रथा का अंत, ये पूछ लिया जाता है कि सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ये याद रखना है हमें, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। अब और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ कंपनी के लोग भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे, अब जो सभी ब्रिटिश नागरिक थे उनको कंपनी के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, हो गया। आगे लॉर्ड मैकाले को प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष गठन किया गया, अध्यक्ष था मैं, प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में पहली बार कानून बनाने के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। ये किया गया लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। ये हुआ 1934-35 के समथिंग, 34-35 के समथिंग। और लॉर्ड मैकाले कौन था? ये अंग्रेजी का बहुत बड़ा समर्थक था। ये भारतीय जो भाषाओं में शिक्षा देने के पक्ष में क्या हुआ था कि अंग्रेजों के बीच ही विवाद हो गया था कि भारतीयों को शिक्षा किस माध्यम में दी जाए, अंग्रेजी माध्यम में दी जाए या वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है जैसे हिंदी, इसमें दी जाए। तो इस विवाद में लॉर्ड मैकाले जो अंग्रेजी का समर्थक था, इसकी जीत हुई और ये डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया कि भारतीयों को शिक्षा अंग्रेजी में दी जाएगी। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, देखिए ये 20 वर्ष बाद आया, 1837 के बाद 1853 में। इसमें पहली बार इंपॉर्टेंट क्या है, पहली बार सिविल सेवा में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार सिविल सेवा आयोजित होने लगी थी। ये बात कब की है? ये लॉर्ड डलहौजी के शासन के समय की बात है। लॉर्ड डलहौजी के समय की शासन की बात है। चार्टर एक्ट 1858। चार्टर एक्ट 1858 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इस समय भारत में पहली बार, ये अब आप कहोगे कि 20 वर्ष बाद आता था, अभी इतनी जल्दी क्यों आ गया? इसलिए आ गया क्योंकि इस समय भारत में प्रथम क्रांति है जो 1857 की, उसकी हो गई थी। इसके लिए ये चार्टर एक्ट 1858 लाया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या होगा, इसके तहत कंपनी का जो इसके तहत कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन खत्म। अब और कंपनी जो भारत का शासन की जिम्मेदारी थी, भारत में जो शासन करना था ब्रिटिश लोगों को, वो सीधे ब्रिटिश ताज मतलब ब्रिटिश जो रानी थी उनके हाथ में, क्वीन थी, उनके हाथों में आ गया। और क्या किया कि जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें एक पद बनाया गया जिसको कहा गया भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद क्या करता था? वो क्या था कि वो व्यक्ति भारत से संबंधित जो शासन संबंधित चीज़ें थी उसको देखता था। और अब बताइए, पद बना है ब्रिटेन में और शासन करना है भारत में इतनी दूरी। अब पहले समय में ऐसा तो नहीं होता था, जानकारी को प्राप्त करने आने जाने में बहुत समय लगता था। तो अब आगे भारत के गवर्नर जनरल, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गवर्नर जनरल है उसको कहा जाने लगा वायसराय। वायसराय, अब प्रथम वायसराय कौन बने? तो लॉर्ड कैनिंग है जो, वो प्रथम वायसराय बने। और भारत में जो मुगलों का शासन चल रहा था 1858 के एक्ट के तहत मुगल सम्राट का पद ही समाप्त कर दिया। और जो अंतिम मुगल सम्राट थे, कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर। यही पूछ लेगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको क्या किया कि निर्वासित करके रंगून भेज दिया। तो मुगलों का शासन समाप्त हो गया, निर्वासित करके कहाँ भेज दिया? रंगून, जो आधुनिक म्यांमार है, इसकी राजधानी, पहले बर्मा कहा जाता था, उसकी राजधानी थी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने पढ़ी। चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1858। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू फिर से करेंगे। थैंक यू।